व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एंडी एनिमे। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ एक और बहुत ही कमाल की वीडियो जहाँ पे हम फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, नारुतो से रिलेटेड फैक्ट्स, और वो भी कुछ फैक्ट्स नहीं, टोटल 50 फैक्ट्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो तुम्हें मेरा काम पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस महीने 300 सब्सक्राइबर्स हिट करने का मैंने टारगेट रखा है। तुम अगर सब्सक्राइब बटन पे चप्पल फेंक के मारोगे ना और वो रेड से ग्रे हो जाते हैं तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड हाँ, मैं भूलना जो उससे पहले बता दूं कि मैंने कोशिश करी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स वो बताऊं जो अभी तक किसी ने भी कवर नहीं करे, एकदम न्यू हो और तुम्हें भी इसके बारे में पता ना हो। विद दैट सेड, अब चलिए शुरू करते हैं। Can be demolished when I snap its fucking Uzumaki Naruto. तो सबसे पहला फैक्ट, क्या तुम्हें पता है कि साकुरा जो कि इस दुनिया की मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है, उसने अभी तक पूरे नारुतो वर्स में एक बार भी कोई निंजुत्सु परफॉर्म नहीं किया है। फैक्ट 2, जिस बोरुतो कैरेक्टर को सब लोग हेट करते हैं कि कैसे वो कितना बड़ा ब्रैट है, वो नारुतो की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। नारुतो जो है उसके पास भी अपनी फैमिली के लिए कभी भी टाइम नहीं होता है ड्यू टू द होकागे वर्स। तो क्या तुम्हें पता है कि एक्चुअली में मसाशी किशिमोटो जो कि नारुतो का राइटर है, उसकी रियल लाइफ या पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है ये बोरुतो का कैरेक्टर। जी हाँ, किशिमोटो सेंसे के जो बच्चे हैं उनकी भी यही सेम कंप्लेन हुआ करती थी कि उनके फादर के पास कभी भी टाइम ही नहीं होता है उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा नारुतो बनाने में बिजी रहते थे। फैक्ट 3, क्या तुम्हें पता है मसाशी किशिमोटो का फेवरेट विलेन ना ही इताची है और ना ही मादरा है, उल्टा उसका फेवरेट कैरेक्टर है हिदान, एंड वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी भी मर नहीं सकता है। फैक्ट 4, नेक्स्ट अप जिराइया एंड इताची दोनों ही लेजेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं, ओ बॉय, इनके बारे में तो बात करते ही दिल में दर्द होने लग जाता है। बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि तुम्हें क्या पता है कि जिराइया और इताची की डेथ में सिर्फ 5 एपिसोड्स का ही डिफरेंस है। फैक्ट 5, नेक्स्ट अप गेंजित्सु जो होता है जिससे किसी भी ओपोनेंट का दिमाग खराब किया जा सकता है, बट यही सेम गेंजित्सु किसी भी तरीके के जिंजोरिक पे काम नहीं कर सकता है जिसने टेल बीस्ट फॉर्म को परफेक्टली कंट्रोल कर लिया है। विच मीन्स कि अगर सासके नारुतो को गेंजित्सु में डालने की कोशिश करे तो वो बहुत बुरी तरीके से नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि कुरामा जो है वो नारुतो को उठा देगा एंड गेंजित्सु ब्रेक हो जाएगा। फैक्ट 6, कोनोहामारू जिसे सब आजकल ट्रैशमारू भी बुला रहे हैं, वो यंगेस्ट इंसान है पूरे शिनोबी वर्ल्ड में जिसने एक रेनेगान यूजर को हराया है। फैक्ट 7, रीपर डेथ सील नाम का जो जुत्सु है जिसे एक शिनिगामी को समन किया जा सकता है, वो हार्डेस्ट जुत्सु है अभी तक का परफॉर्म करने को, एंड उसे परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ यार, स्कूल जाया करो। जोक्स अपार्ट, हीरोजेन, मिनाटो एंड ओरोचिमारू ही हैं जो अभी तक इसे सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए हैं, और ये माना जाता है कि ये सीलिंग जुत्सु उजुमाकी क्लैन में से ही किसी ने डेवलप किया है। फैक्ट 8, अब मिनाटो की बात चल ही रही है तो बता दूं, मिनाटो जो है यंगेस्ट पर्सन था इन द शिनोबी वर्ल्ड टू बिकम होकागे, एंड सैडली वो यंगेस्ट पर्सन टू डाई भी था एज अ होकागे। फैक्ट 9, क्या तुम्हें पता है हिडान एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे नारुतो वर्स में जिसने आज तक कभी नारुतो से बात ही नहीं की है, ना ही वो कभी नारुतो से मिला है। फैक्ट 10, नेक्स्ट अप 3 लेजेंडरी सानिन जो है यानी कि ओरोचिमारू, जिराइया, अंसनादे, ये तीनों ने सबसे ज्यादा मिशन कंप्लीट किए हैं अपने टाइम पर, और कितने कितने किए हैं वो तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फैक्ट 11, क्या तुम्हें पता है रामन गाय और उसकी डॉटर ही कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ककाशी को बिना मास्क के देखा हुआ है। फैक्ट 12, नेक्स्ट तोबिरामा जो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करता है वो इतनी फास्ट होती है, लिटरली इतनी फास्ट होती है कि इवन शारिंगन आई भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाती है। हाँ, इसी की हेल्प से तोबिरामा ने मादारा के भाई को भी मारा था। फैक्ट नंबर 13, हिमावारी जो कि बोरुतो की छोटी बहन है, वो यंगेस्ट पर्सन है जिसने अपना ब्याकुगान अवेकन किया हो। जी हाँ, उसने लिटरली 4 साल की उम्र में उसने अपना ब्याकुगान अवेकन कर लिया था। एंड हाँ, इसी से रिलेटेड बहुत ही कमाल का फन फैक्ट ये है कि एक मांगा चैप्टर में क्लियरली ये बताया गया है कि बोरुतो जो है वो अपनी मॉम से ज्यादा अपनी छोटी बहन यानी कि हिमावारी से डरता है। फैक्ट 15, क्या तुम्हें पता है कि 3 मोस्ट पावरफुल क्लैन इन द होल शिनोबी वर्ल्ड यानी कि सेंजू, उचिहा और हमारे उजुमाकी भाई साहब, इनमें से सिर्फ सासके, कारेन और सुनादे ही बचे हैं जो कि प्योरली अपनी क्लैन को बिलोंग करते हो, यानी कि फ्यूचर में इन तीनों क्लैन का कोई भी प्योर डिसेंडेंट अब नहीं होने वाला है। एंड हाँ, इवन नारुतो जो है प्योरली उजुमाकी नहीं है, उसके अंदर नामिकाजे ब्लड भी है। फैक्ट 16, नेक्स्ट अब क्योंकि कागुया सील हो चुकी है एंड रीइंकार्नेशन साइकिल जो है ऑफ इंद्रा एंड एशुरा वो खत्म हो चुका है, तो कोई भी सेज ऑफ सिक्स पाथ के आशीर्वाद से डायरेक्टली अपना रिन्नेगान अवेकन नहीं कर सकता है। अब बस अब यही एक पॉसिबिलिटी है कि कोई अपना रिन्नेगान निकाल के किसी और को दे दे एंड तभी उसके पास वो रिन्नेगान आ सकता है। दैट्स इट। फैक्ट 17, एक सैड फैक्ट ये है कि इवन दो ककाशी एज अ किड एंड नारुतो एज अ किड अकेले रहते थे, लेकिन कई एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि जब भी वो घर से आते थे या घर से बाहर जाते थे उन्हें यह कहते हुए देखा गया है, जबकि उनके घर में तो कोई होता ही नहीं था। तो कितनी सैड है, मतलब इनकी मेंटल स्टेट कैसी हो चुकी थी, इससे पता चलता है हमें। फैक्ट 18, क्या तुम्हें पता है कि इजुना उचिहा वाज द फर्स्ट वन जिसने अपना मांगे को शारिंगान एक्टिवेट किया था। एंड इसी से रिलेटेड 19 नंबर का फैक्ट ये है कि उचिहा शिशुई सबसे यंगेस्ट उचिहा है जिसने अपना मांगे को शारिंगान अवेकन किया हो एट द एज ऑफ 7। फैक्ट 20, नेक्स्ट अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब इस चीज का जो है एनिमे में तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मांगा में ऐसा क्लियरली जिक्र किया गया है कि ओरोचिमारू ने सासके की बॉडी के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किए थे कि उसकी बॉडी पे किसी भी तरीके के पॉइजन ने काम करना बंद कर दिया था, मींस कि वो सारे पॉइजन से इम्यून हो गया था। फैक्ट 21, क्या तुम्हें पता है कि सासके का रिन्नेगान इन मांगा चैप्टर 676 एंड 678 उसे एक रेड कलर का बनाया गया था, हालांकि बाद में जो है इसे वापस से चेंज कर दिया गया था, नॉर्मल रिन्नेगान जैसा दिखता है वैसा ही बना दिया गया था। फैक्ट 22, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, क्या तुम्हें पता है कि अगर फ्यूचर में गारा मर जाता है और उसका कोई डिसेंडेंट नहीं होता, यानी कि उसका कोई बेटा या बेटी नहीं होता है, तो शिकादाई जो है यानी कि जो शिकामारू का सन है जिसका नाम शिकादाई है, वो सैंड विलेज का काजी कागे बन सकता है क्योंकि उसके अंदर भी रासा क्लैन का ब्लड है। फैक्ट 23, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पपेट जो कि सासोरी कंट्रोल कर रहा था अगेंस्ट द फाइट बिटवीन हिम एंड साकुरा, उनमें से 2 पपेट्स के पास शारिंगान भी था। फैक्ट 24, क्या तुम्हें पता है कि ककाशी हटाके, जिसको कॉपी निंजा भी कहते हैं, वो सबसे पहला बंदा था जिसने इस बात का पता लगाया था कि अगर एक बंदा अपने शैडो क्लोन के साथ ट्रेनिंग करता है तो उसकी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ सकती है। मींस कि अगर नरूटो अपने एक शैडो क्लोन के साथ 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग करता है तो शैडो क्लोन के डिसअपियर होने के बाद उसके पास टोटल 2 आवर्स का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगा। फैक्ट 25, एक बहुत ही लेम फैक्ट ये है कि साकुरा ने नरूटो को नारुतो एंड नारुतो शिप्यूडन के एपिसोड्स में और फिलर्स को भी इंक्लूड कर लो तो टोटल 60 टाइम्स मारा है। फैक्ट 26, क्या तुम्हें पता है कि शिकामारू के पापा जिनका नाम शिकाकू था, उन्होंने कभी भी शिकामारू को नारुतो के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं रोका, जबकि पूरा विलेज जो है नारुतो के खिलाफ था एंड उसे एज अ थ्रेट ट्रीट करता था। फैक्ट 27, नेक्स्ट जैसे हमारा नारुतो होकागे बनने के बाद अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है डिफरेंट काम करने के लिए एट द सेम टाइम्स, मींस एट द सेम टाइम वो हो सकता है होकागे ऑफिस में हो, बट उसी टाइम पे वो हो सकता है सासके के साथ सुट्टा मार रहा हो। तो यही चीज सेम इताची भी करता था, वो अपना एक शैडो क्लोन जो है एकेडमी में छोड़ देता था एंड खुद वो शिशुई के साथ ट्रेनिंग करने चले जाता था। फैक्ट 28, एक सैड फैक्ट ये है कि क्या तुम्हें पता है सासके और नारुतो जब दोनों ही वॉर आर्क में मर जाते हैं तो उसी टाइम पे मसाशी किशिमोटो के पापा जो है उनकी भी डेथ हो जाती है ड्यू टू ओल्ड एज। व्हाट अ कोइंसिडेंस। फैक्ट 29, नेक्स्ट टाइम अगर बात चल ही रही है किशिमोटो की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि सबसे ज्यादा हार्ड स्क्रिप्ट लिखना उनके लिए किलर बी के लिए हुआ करता था, क्योंकि उनको ये दिमाग में रखना पड़ता था कि एक लाइन जो है वो अगली लाइन के साथ राइम हो, जो कि काफी मुश्किल काम था उनके लिए। फैक्ट 30, जब मिनाटो को रीइंकार्नेट किया गया था वॉर आर्क में, तब मिनाटो ने नारुतो और क्यूबी का चक्रा सेंस कर लिया था, वो भी 100 माइल दूर से, एंड इससे हमें पता चलता है कि मिनाटो की सेंसरी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फैक्ट 31, नेक्स्ट अब क्या तुम्हें पता है कि जब ओबितो का फेस रिवील किया गया था एनीमे में, तब ट्विटर पे 2012 में #ओबितो एंड #तोबी ट्रेंड कर रहे थे। फैक्ट 32, इन द लास्ट नारुतो मूवी एक एनिमेशन एरर हो गया था सासके को एनिमेट करते समय, क्योंकि उन्होंने जो है रिन्नेगान एनिमेट ही नहीं किया था एंड रिन्नेगान की जगह उसकी नॉर्मल आई दिखा दी गई थी, जबकि आपको पता ही होगा कि रिन्नेगान जो है वो तो हमेशा एक्टिवेट रहता ही है 24/7। फैक्ट 33, क्या तुम्हें पता है कि इवन दो सासके जो है कोई सेंसरी टाइप निंजा नहीं है, बट स्टिल वो नारुतो को डायमेंशंस अवे दूर से भी सेंस कर सकता है। फैक्ट 34, एंड क्या तुम्हें पता है कि सासके अपने आप के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म क्यों नहीं यूज करता है नारुतो की तरह? तो तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, सासके ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने सिंस के लिए रिपेंट कर सके एंड जब भी वो अपने दूसरे हाथ को देखे उसे ये एहसास हो कि उसने पास्ट में काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं। फैक्ट 35, इताची ने एनीमे में बताया था कि शिशुई की जो स्पेशल आई है जिसका नाम है कोटोमात्सुकिमी, उसका कूल डाउन पीरियड जो है टोटल 10 साल का होता है। मींस इस आई की पावर को एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज करने के लिए टोटल 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सेंजू डीएनए वाला इसको इनहेरिट कर ले, यानी कि इस आई को अपने अंदर लगा ले, तो इसका कूल डाउन पीरियड जो होता है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 36, ऑल्सो क्या तुम्हें पता है कि इताची सासके के हाथों इसलिए मरना चाहता था क्योंकि फर्स्ट सासके जो है जब इताची को मारेगा तो कोनोहा का हीरो बन जाएगा, क्योंकि इताची जो था वो एक ट्रेटर था कोनोहा का। सेकंड, वो सासके के अंदर से ओरोचिमारू का कर्स हटाना चाहता था। थर्ड, वो इताची की डेथ की ट्रॉमा से अपना मांगे को शारिंगान अवेकन कर सके। एंड फोर्थ और लास्ट, सासके इताची का मांगे को जब निकाल के अपने अंदर लगाए तो उसको इटर्नल मांगे को शारिंगान की प्राप्ति भी हो सके। डैम यार, इताची वाज सो केयरिंग। फैक्ट 37, नेक्स्ट, कोनन ने टोटल 600 बिलियन पेपर बॉम्ब्स प्लेस किए थे ओबितो या तोबी को मारने के लिए, एंड ये पेपर बॉम्ब टोटल 10 मिनट तक फटे थे। हालांकि ओबितो ने अपने ऊपर ही एक इज़ानागी कास्ट किया था एंड उसने वो रियलिटी ही बदल दी थी। आई नो इट इज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं इज़ानागी और इज़ानामी को एक्सप्लेन करते हुए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 38, क्या तुम्हें पता है कि आउट ऑफ ऑल द होकागेस ऑफ कोनोहा, तोबीरामा ये एक ऐसा होकागे है जिसे आज तक वो ट्रेडिशनल होकागे हैट और रोब पहनते हुए नहीं दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 39, क्या तुम्हें पता है कि माइट गाय जिसको मादारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल बुलाता है, वही माइट गाय अपने साथ हमेशा एक हैंड मिरर लेके घूमता है और इस बात का सिर्फ और सिर्फ मांगा में ही जिक्र किया गया है। फैक्ट नंबर 40, नारुतो सीरीज जो ओल्ड ओजी नारुतो सीरीज है उसमें तुमने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग एपिसोड में नारुतो के सर पे गॉगल टाइप चीज बनी हुई होती थी, या मतलब हेडबैंड जैसा हुआ करता था, लेकिन लेटर ये चीज हटा दी गई थी क्योंकि किशिमोटो सेंसे को हर बार ये गॉगल्स ड्रॉ करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। फैक्ट 41, क्या तुम्हें पता है कि अनलाइक शिकामारू's डैड, जोजी के जो डैड थे वो एक्चुअल में नारुतो को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी अदर स्टूपिड विलेजर्स की तरह लगता था कि नारुतो जो है काफी ज्यादा डेंजरस है विलेज के लिए। हालांकि बाद में जो है उनका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है नारुतो
की तरफ। फैक्ट 42, क्या तुम्हें पता है कि नरूटो सीरीज का जब पहला ड्राफ्ट आया था तब नरूटो की मेन पावर ना कि निंजुत्सु होके एक स्पेशल तरीके की मैजिक पावर होने वाली थी। हालांकि इस आइडिया को जो है ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इससे कंफ्यूजन जो होता वो और भी ज्यादा बढ़ जाता। ये पावर आई कहां से और इसकी हिस्ट्री क्या है एक्सप्लेन करने का उनके पास कोई सोर्स ही नहीं था। फैक्ट 43, क्या तुम्हें पता है कि इताची के दोनों ही दोस्त यानी कि शिशुई और किसामे दोनों ने ही सुसाइड किया था एंड इंटरेस्टिंगली दोनों की डेथ का मेन रीजन वाटर ही था। फैक्ट 44, नेक्स्ट अब शारदा ही ऐसी पहली ऊंची है जिसने अपना शारिंगन आउट ऑफ लव अवेकन किया हो ना कि इमोशनल ट्रॉमा के चलते। फैक्ट 45, एंड जैसा तुम्हें पता होगा कि उचिहा का फर्स्ट चक्रा नेचर जो होता है मोस्टली फायर होता है जिसके चलते वो फायर स्टाइल जुत्सु परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन हमारा उचिहा मादारा ऑन द अदर हैंड उसका फर्स्ट चक्रा नेचर विंड था ना कि फायर। अब बात चल ही रही है मादारा की तो उसी से रिलेटेड एक फैक्ट नंबर 46 ये है कि आफ्टर गेटिंग द रिन्नेगन हमारा मादारा भाई ऑल टाइप ऑफ चक्रा नेचर यानी कि लाइटनिंग, फायर, विंड, अर्थ स्टाइल, वाटर स्टाइल, वुड स्टाइल या यहाँ तक कि यिंग यांग रिलीज भी कंट्रोल कर सकता था। फैक्ट 47, क्या तुम्हें पता है कि इवन दो भी तो जो है अपना मांगेगो शारिंगन को बहुत ही ज्यादा ओवर यूज करता था लेकिन फिर भी उसकी मांगेगो शारिंगन की लाइट जो है कभी कम नहीं होती थी क्योंकि उसके अंदर हाशिरामा सेल्स थे। फैक्ट 48, जब मादारा एंड माइट गाय की फाइनल फाइट चल रही होती है तब माइट गाय इवनिंग एलिफेंट करके टेक्निक यूज करता है जो कि एक एस क्लास फॉरबिडन ताइजुत्सु एंड इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपना 8th गेट खोलना पड़ता है एंड इस फॉर्म को यूज करने के बाद माइट गाय जो है मादारा से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो चुका था। फैक्ट 49, वैसे तो नरूटो एनीमे में टाइम पे दिखाया गया है कि अगर किसी जिंचुरिक में से टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा गारा साहिब। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नरूटो की मॉम जिनका नाम कुशिना था उनके अंदर से जब टेल बीस्ट एक्सट्रैक्ट किया गया था ओबितो के द्वारा तो उसके बाद भी उसकी मॉम की डेथ नहीं होती है। फैक्ट 50, नेक्स्ट अप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि जब नरूटो मरते हुए ओबितो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तब उसके बैकग्राउंड में कोई खड़ा हुआ होता है एंड फैंडॉम के द्वारा ये स्पेकुलेशन की गई है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि इशिकी होता है जो कि कागुया के साथ अर्थ पे आया हुआ होता है वो डिवाइन फ्रूट खाने के लिए। अब वीडियो खत्म करने से मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग फ्री हो तो प्लीज एक बार इस रिक्वेस्ट को जरूर सुन के जाना। मैंने एक सेकंड चैनल बनाया जिसका नाम है IND एनीमे एक्सप्लेन्ड और उस पे मैं जुजुत्सु काइसन हिंदी में एक्सप्लेन करना शुरू कर चुका हूँ। उसका फर्स्ट एपिसोड जो है आ चुका है तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में एक बोनस फैक्ट और तुम लोग ये ले लो कि अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें ऐसे ही एनीमे रिलेटेड ऑसम कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो करो यार सब्सक्राइब बटन पे अपना चिदोरी मार दो। इस महीने मैंने 300 सब्सक्राइबर्स हिट करने का टारगेट रखा है। चलो बहुत हो गई बकवास, अब मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, सायोनारा।お前はもう死んでいる。